हेलो हेलो हेलो। आई एम मुबर्रिद। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड के बारे में बात कर लिया था। सो टॉपिक का नाम दीजिए वेलोसिटी। टॉपिक का नाम क्या दीजिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट as well as its direction of motion is known as velocity। आइए इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, क्या है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज वेलोसिटी। सर मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का मतलब मैंने बोला, एज्यूम करो ये कार है, कार मूव से 5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो जब मैंने बोला कि ये कार 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो मैंने किसकी बात किया? स्पीड के बारे में, ठीक। लेकिन यही चीज अगर हमने बोला कि ये कार 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। तो वही डिफिनेशन मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या था? स्पीड था। उसके साथ मैंने डायरेक्शन को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। तो उसे ही हम लोग क्या नाम देंगे? वेलोसिटी का नाम देंगे। आइए इसको अच्छे से और समझते हैं। मैंने क्या लिखा था? एक कार मूव्स 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने फर्स्ट में ये लिखा, सेकंड में मैं लिखता हूं आप लोग एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को देखिए। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 1? कि एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन सेम बोल रहा है कि एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, लेकिन कहां? ईस्ट की डायरेक्शन में। इसमें क्या किया? डायरेक्शन को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया, ठीक। ऊपर वाले में डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया था, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? इससे हम लोग बोलेंगे ये किसे बता रहा है? स्पीड को बता रहा है, ठीक। लेकिन जब हम लोग स्पीड के साथ डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिए, तो ये अब किसे बताएगा? बोलिए, वेलोसिटी को। किसे? वेलोसिटी को। आप लोगों को वेलोसिटी का एक्चुअल मतलब क्या, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस था, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का, और एक और डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, जिससे वेलोसिटी और अच्छे से समझ में आ सके। ये तो हो गया वेलोसिटी को समझने की चीज। अब आते हैं वेलोसिटी के हम लोग फॉर्मूला पे। मैंने क्या लिखा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में कितना रेट का चेंज हो रहा है पर टाइम के हिसाब से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। समझ में आया? देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसको पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए क्वेश्चन बनाने की। देखिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। क्या है? एक कार है जो 50 किलोमीटर मूव किया, कहां? 50 किलोमीटर मूव किया 5 घंटे में। कार मूव 50 किलोमीटर इन 5 आवर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। ये अब डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है।
देन फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना दिया है 50 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 आवर, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर इसका वेलोसिटी। ठीक है, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा बताइए। आप लोग बोलिएगा सर इससे भी हम लोग मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं लेंथ में, लेंथ का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके डायमेंशन की हम लोग बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं। इसका डायमेंशन भी सेम होता है स्पीड की तरह, क्या होता है LT-1। अगर आप लोगों को यूनिट और डायमेंशन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन करके लिंक दिया गया होगा, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप लोग अगर आप लोगों को वेलोसिटी का SI यूनिट और डायमेंशन लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन करके वीडियो डाला गया है, आप वहां से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। मैंने ये बताया कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्लूड्स डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या कर रहा है, डायरेक्शन को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या करता है, डायरेक्शन को इंक्लूड करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मतलब 2-3 सवाल पूछता हूं इसमें। पहला सवाल है, क्या 50 किलोमीटर पर आवर बताइए, क्या 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, फिर 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, क्या ये दोनों बराबर है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर ये दोनों बराबर नहीं है। यहां देख सकते हैं ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। डायरेक्शन इक्वल होने से क्या हो गया, डायरेक्शन इक्वल होने से क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन इक्वल है, उससे होने से क्या हो गया सर, दोनों का तो स्पीड तो डिफरेंट है ना सर, तो दोनों इक्वल तो नहीं है। ठीक है, मैं सेकंड पूछता हूं कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ईस्ट में, मैंने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है नॉर्थ में। ठीक, अब मैं पूछता हूं कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप लोग बोलिएगा कि सर ये 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है और 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, तो दोनों का स्पीड तो सेम है ही सर, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सही है, नहीं ये क्या है, गलत। कैसे, 50 किलोमीटर पर आवर से कहां जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ये 50 किलोमीटर पर आवर से कहां जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। समझ में, मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्शन के बारे में, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। मैंने वेक्टर 1 लेक्चर में डायरेक्शन के बारे में बताया था कि हमारा 4 डायरेक्शन होता है, जिसमें से इस डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, इस वाले डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं, ऊपर वाले जो हमारे ईस्ट और वेस्ट के जो अप में होता है उसे नॉर्थ बोलते हैं, और नॉर्थ के अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। ठीक है,
तो ये जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में, ये 50 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आया कि सर अगर स्पीड को चेंज कीजिए, अगर स्पीड को चेंज कीजिए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर सर डायरेक्शन को चेंज कीजिए तो स्पीड को चेंज, सॉरी क्या फिर से मैं बोलता हूं कि सर स्पीड को चेंज कीजिए तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक, भले मैं डायरेक्शन को कांस्टेंट रखता हूं। पहली चीज, सर अगर मैं स्पीड दोनों का सेम रखता हूं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में रखता हूं, मतलब सर स्पीड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, तो भी मेरा वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो मैं हम लोग यहां से जो कंक्लूजन निकाले वो ये निकाले कि या तो स्पीड चेंज करे, या तो डायरेक्शन चेंज करे, या तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करे, हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आइए उसी चीज को मैंने जो अभी बोला उसे लिखते हैं। तो मैंने जो अभी बात बोला था मैंने वो तीनों बात यहां लिख दिया। क्या? या तो स्पीड में चेंज हो लेकिन डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है, देखिए तो यहाँ स्पीड में चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन क्या था? कांस्टेंट था, तो मेरा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है ना, स्पीड पे भी और डायरेक्शन पे भी। अगर स्पीड और डायरेक्शन में से किसी भी एक चीज का चेंज होता है तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। या फिर दोनों ही चेंज हो जाए तो चेंज होगा ही होगा। वही चीज स्पीड या फिर डायरेक्शन बोथ चेंज हो जाएगा तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। स्पीड कांस्टेंट है, यहां देख सकते हैं दोनों में स्पीड कांस्टेंट था लेकिन डायरेक्शन चेंज कर गया तो मेरा वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज कर गया। ठीक, आइए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे चलते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, आप लोग पॉज कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसे पढ़िए और अपने नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या बोल रहा है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से ए बी कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ओके, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए से सी, कहाँ गया? ए से सी तक गया। तो ये मेरा क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, इनिशियली यहाँ ना है और फाइनली कहाँ पहुंचा? सी पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन ये कैसे गया? ए से बी गया, पहले ए से बी आया फिर बी से सी गया, मतलब ये पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे गया है, इस तरह से गया है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ठीक है। पहला बोला डिस्टेंस, पहला क्या बोला? डिस्टेंस। आप लोग बोलेंगे सर डिस्टेंस और डिस्टेंस बहुत अच्छे से जानते हैं, तुरंत बता देंगे। क्या है डिस्टेंस?
टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यहां से चला यहां चला 3 सेंटीमीटर चला इधर और 4 सेंटीमीटर इधर चला, कितना हो गया सर 7 सेंटीमीटर। ठीक, सेकंड में आप बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट करिए, हम तुरंत बता देंगे। बताइए सर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ए से सी, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। क्या ए सी का अगर वैल्यू निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, लेकिन सर ए सी का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, ए सी का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, याद कीजिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स खत्म यहां, अब क्या आया मैथमेटिक्स। क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जानते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम कैसे करता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। अच्छा छोड़िए यहां समझते हैं हम लोग, ये 90 है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस, ठीक, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एच का निकालना है, एच क्या है सर ए से ही तो है, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का होल स्क्वायर, पी क्या है सर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है सर बी सी का होल स्क्वायर। ठीक, ए सी तो हमको निकालना है सर, ए से ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25, देन ए सी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, तो कितना आ गया सर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो सर 5 सेंटीमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। वाह, तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कर लिया, निकाल लिया। सर आगे चलते हैं, स्पीड निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। मैंने क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वो ये कि मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने टाइम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि जब आप लोग निकालिएगा स्पीड तो आप लोग क्या बोलेगा सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो सर डिस्टेंस ए से सी गया तो डिस्टेंस कितना चला 7 सेंटीमीटर, लेकिन टाइम नहीं पता है सर, टाइम का वैल्यू बताइए तब तो हम स्पीड बताएंगे, तो यहाँ लिख दीजिए टाइम का वैल्यू। कितना टाइम लगा 7 सेकंड, तो यहां हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 7 सेकंड, तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। किस स्पीड से चला 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चला। ठीक, डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए, नहीं किस बारे में, वेलोसिटी के बारे में, हाँ वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या हो गया, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 5 सेंटीमीटर, टाइम कितना लगा इसको जाने में 7 सेकंड, तो कितना हो गया 5 अपॉन में 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक बार देख लीजिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी चारों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, आगे चलते हैं हम लोग। मैं एक और क्वेश्चन और कराता हूं, एक और क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या बोल रहा है? इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एम, एम से वो स्टार्ट किया चलना, एंड कंप्लीट 1 राउंड, और एक राउंड क्या किया? यहां से चला 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 चला, एक राउंड कंप्लीट किया, रीच एट पॉइंट एम अगेन, पॉइंट एम पे वापस से पहुंच गया। उसको टाइम कितना लगा? यहां से यहां चलने में 2 सेकंड का समय लगा। तो पहला क्या पूछा हमसे? डिस्टेंस। जो 8 क्लास में या फिर जो भी सर्किल का सरकमफेरेंस जानता होगा वो डिस्टेंस बता देगा। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा? फिजिक्स खत्म यहां से, अब मैथ लगाओ। तो सर हम लोग जानते हैं ये डिस्टेंस क्या चलेगा यहां से, ना यही तो चलेगा सर, यही तो जितना पाथ चला, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यही तो सर मेरा डिस्टेंस हुआ। तो यही जो चलता था इसी को तो बोलते थे सरकमफेरेंस। ये किस पे चल रहा है? सरकमफेरेंस पे ही तो चल रहा है। तो सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस कितना होता है फॉर्मूला? सर 2 पाई आर। तो 2 पाई रेडियस कितना दिया हुआ है, इंटू मल्टीप्लाई में 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई सेंटीमीटर। समझ में आया? सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट। बताओ, जो अच्छे से डिस्प्लेसमेंट को समझा होगा वही इसका करेक्ट आंसर बताएगा। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए देखते हैं। सर यहां से शुरू किया था, वापस इसी पोजीशन पे आ गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? बराबर है। तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। या फिर दूसरे तरह से देख सकते हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल। इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों बराबर है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 के बराबर। जहां से चला वहीं आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अपने सी वाले पार्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 4 पाई। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक। डी नंबर, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट सर 0, टाइम 2, वेलोसिटी 0। समझ में आया? देखिए एक बार इसको, फिर मैं क्लीन करता हूं बोर्ड। इसके आगे टॉपिक का नाम दीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या टॉपिक? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। मतलब सर जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में बताया था, जिसका स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। मतलब अगर ये अज्यूम कीजिए एक कार है, ये अगर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इस पोजीशन पे था 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, इस पोजीशन पे आया 50 किलोमीटर, मतलब ये 50 किलोमीटर से ही चलता जा रहा है, 50 किलोमीटर से ही चलता जा रहा है। तो इस टाइप के स्पीड को हम लोग क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म स्पीड। यहां हम लोग वही चीज बोलेंगे। ये अगर 40 किलोमीटर पर आवर के
वेलोसिटी से ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में, ईस्ट के ही डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर से चलता रहेगा। ये अपना स्पीड वेलोसिटी से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सर वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। मैं बोलूं कि ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन अगर चेंज कर लेगा, ये नॉर्थ की या फिर क्या चलेगा, ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है तो नॉर्थ की डायरेक्शन में चला गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहा नहीं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कि इसका क्या होना चाहिए, पहला चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए, होने के लिए स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए प्लस स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जांपल, एक कार मूव्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। एक कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में मूव कर रहा है, आराम से मूव करते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइप पे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला टॉपिक का नाम दीजिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे बोलेंगे, जिसमें क्या हो, वेलोसिटी क्या करे, चेंज करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब सर ये कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अभी चल रहा था, फिर उसको अपना स्पीड ये कम कर किया, 30 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, फिर स्पीड कम किया, फिर 10 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, ठीक। फिर ऐसा हुआ कि ये रेस में चला गया, इसका क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। या तो हम लोग बोल सकते हैं ये चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, ईस्ट से ये फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में चला गया, तो भी वेलोसिटी चेंज हुआ। हम लोग ने बताया ना वेलोसिटी किस से चेंज हो सकता है। पहला चीज था कि या तो स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या तो क्या हो, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज, दोनों भी चेंज करेगा तो क्या होगा, मेरा वेलोसिटी चेंज। मतलब ये समझो मोटा मोटा चीज कि वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अब वेलोसिटी हम लोग किसी भी तरह से बदल सकते हैं, चाहे स्पीड चेंज करके बदल दो, या फिर डायरेक्शन चेंज करके बदलो, या फिर दोनों चेंज करके बदल दो, सिंपल। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। पार्टिकल जो है मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, वो किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। सर कैसे, मानो ये सर्कुलर पाथ, अच्छा समझ आते हैं इसको, ये सर्कुलर पाथ है, इस पे एक कार है जो चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से। ये बताओ ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, सर इस डायरेक्शन में। जब ये यहाँ आया किस डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में, कार ऐसे चल रहा है ना। सर यहाँ आया किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। सर यहाँ आया इस डायरेक्शन में चल रहा था, सर इस डायरेक्शन से। मतलब क्या हो रहा है, हर एक मिनट में इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ चेंज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंज कर, वेलोसिटी चेंज कर रहा है हर एक मिनट, भले इसका वेलोसिटी कांस्टेंट था, यहाँ भी 40 किलोमीटर पर आवर पे था, यहाँ भी 40 किलोमीटर था, यहाँ भी 40 था, यहाँ भी 40 था, यहाँ भी 40 था, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी चेंज कर रहा है। जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो वो किसका एग्जांपल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सो हमारा वेलोसिटी का टॉपिक आज फिनिश हो गया। हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, इस बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में।
आई होप आप लोगों को वेलोसिटी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू, चलते हैं।